नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस राज्य की जहां पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा राजनीतिक उठापटक दिखाई दी है और वो है महाराष्ट्र। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सियासत की गर्मी यूं तो पूरे देश में दिखाई दे रही है, लेकिन लेटेस्ट खबर महाराष्ट्र से है और खबर ये है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने अमित शाह से मुलाकात की। फिर दिल्ली दौरे पर आए राज ठाकरे से बीजेपी के नेता विनोद तावड़े ने मुलाकात की। तावड़े की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके और महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं। इसी के साथ एमएनएस के बीजेपी के साथ आने की अटकलें शुरू हो गई। गठबंधन हुआ तो एमएनएस को क्या मिलेगा? महज एक सीट मिल सकती है। इस मुलाकात के बहुत से मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन सवाल भी बहुत सारे हैं। सवाल उठ रहा है कि अगर राज ठाकरे एनडीए में शामिल होते हैं, महाराष्ट्र में महायुति में शामिल होते हैं, तो बीजेपी को कितना फायदा होगा? क्या बीजेपी 2% वोट के लिए उत्तर भारतीयों की नाराजगी मोल लेगी? क्योंकि उत्तर भारतीयों को ही गलियाकर राज ठाकरे ने अपनी राजनीति चमकाई थी, या उद्धव ठाकरे की काट के तौर पर राज ठाकरे को बीजेपी अपने साथ लेगी? इस वक्त बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन में बीजेपी है, शिवसेना शिंदे है, एनसीपी अजीत पवार है। उन्होंने राज्य की 48 में से 45 सीटों पर टारगेट तय कर लिया है कि उनको जीतना ही जीतना है। राज ठाकरे को इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है। राज ठाकरे की एमएनएस 17 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन पार्टी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव नहीं लड़े थे। इससे पहले पार्टी ने 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ा था तो शिवसेना को नुकसान उठाना पड़ा था। राज्य की 9 से 10 सीटों पर शिवसेना को नुकसान हुआ था। कई सीटों पर एमएनएस के उम्मीदवारों ने 1 लाख तक वोट हासिल किए थे। इसके चलते राज्य के 2009 के चुनावों में कांग्रेस को 17 और एनसीपी को 8 सीटें हासिल हुई, जबकि बीजेपी और शिवसेना को 9 और 10 सीटें ही मिली थी। इस साल हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी को 13 सीटों पर जीत मिली। मुंबई में एमएनएस को 24% वोट मिले थे और शिवसेना को 18%, और राज्य की बात करें तो एमएनएस को 5.7% वोट मिले थे। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 25 और शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने 23 और शिवसेना ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। एनसीपी को 4, कांग्रेस को 1 और एआईएआईएम को 1 सीट मिली थी। 2019 से 2024 तक महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बदलाव आया है। शिवसेना और एनसीपी दोनों ही बढ़ चुकी है और दोनों ही गुट एनडीए के साथ आ गए हैं। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 9.12 करोड़ है। नागपुर, औरंगाबाद, बारामती, कल्याण, मुंबई साउथ, नासिक, मुंबई नॉर्थ सीटों पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि हॉट सीट है। नितिन गडकरी, सुप्रिया सुले, अरविंद सावंत, श्रीकांत शिंदे जैसे दिग्गज नेता मुकाबले में उतरे हुए हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे शामिल है। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को 22 सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को 16 मिल सकती है, शरद पवार की एनसीपी को 10 सीटें देने का फॉर्मूला ये तय किया गया है। महाविकास अघाड़ी के सीट शेयरिंग फॉर्मूले में प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी को शामिल नहीं किया गया। प्रकाश आंबेडकर से नाराज हैं और उन्होंने उद्धव ठाकरे और शरद पवार से दूरी बनाते हुए कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। कहा यह जा रहा है कि अब कांग्रेस अपने कोटे से प्रकाश आंबेडकर और राजू शेट्टी को एडजस्ट करेगी। महाराष्ट्र की राजनीति के बदलते समीकरणों और तमाम बिखराव के बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी क्या कमाल करती है लोकसभा चुनावों में, ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं राज ठाकरे जो लंबे समय से एक राजनीतिक हाशिए पर है, वो कैसे वापसी करते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।